मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख का असली कारण क्या है वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी और निश्चित ही तुम दुख का कारण सुनकर चौंक जाओगे। यदि तुम्हारी सोच से परे कोई बात हो और जिस बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो, यदि कोई व्यक्ति उस बात को तुम्हें बताए तो निश्चित ही तुम्हें एक ऐसा धक्का लगेगा कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी संदेश को पूर्ण रूप से सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम आधी अधूरी बातों को सुनते हो तो मेरे बच्चे तुम्हारा समझ पाना बहुत मुश्किल है कि तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो, हमेशा परेशानी तुम्हें क्यों घेर रखती है। किसी न किसी कारणवश तुम बहुत दुखी रहते हो। उसका असली कारण भी जानोगे तभी तुम अपने इस दुख को दूर कर पाओगे। इसलिए तुम्हारा मेरी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी बहुत कमज़ोर होता है पढ़ाई में, लेकिन यदि उसे असली कारण पता चल जाए कि वह क्यों कमज़ोर है तो वह निश्चित ही चौंक जाएगा। भले ही उस कार्य को ना करे, लेकिन उसे धक्का ज़रूर लगेगा कि इतनी छोटी सी बात उसने सोचा क्यों नहीं, जो किसी और ने बताई, अर्थात उसके परिवार वालों ने या किसी दूसरे ने नहीं बताया। तुम्हारे दुख के असली 5 कारण होते हैं। यदि तुम इन 5 कारणों को समझ लोगे और उनका समाधान करना सीख जाओगे तो निश्चित ही तुम अपने दुख से पूरी तरह से निकल पाओगे। सबसे पहला कारण होता है तुम्हारा लोभ, लालच और आकांक्षाओं का जो भी लगातार बढ़ता रहता है। तुम्हारी एक लालसा पूरी होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है और तुम इन्हीं लालसाओं के पीछे भागते रहते हो, लेकिन तुम्हारी लालसाएं कभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को वश में रखो और अपनी आकांक्षाओं को कम करना सीखो, क्योंकि यदि तुम आकांक्षाओं को अपने मन से बढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा मन ना तो कभी शांत रहेगा और ना ही तुम दुख से निकल पाओगे। दूसरा कारण होता है कि तुम हर किसी से उम्मीद लगाने लगते हो, अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, किसी से भी जो तुम्हारे करीब रहता है उससे उम्मीद लगाने लगते हो। ऐसा होगा, वैसा होगा, वह हमारे लिए ऐसा करेगा, वह हमारे लिए वैसा कर देगा। और जब व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम उम्मीद किसी और से ना लगाकर अपने ऊपर लगाने लगते हो, अपने कर्मों के ऊपर लगाने लगोगे तो इस दुख से निश्चित ही निकल जाओगे, क्योंकि अपनी उम्मीद अपने ऊपर उम्मीद लगाने से तुम उस उम्मीद पर पूरी मेहनत करोगे और खरे उतर जाओगे। तीसरा कारण है ईर्ष्या और लालसा। बच्चा जब से छोटा होता है और जब से जन्म लेता है, उसके परिवार वाले उसके लिए लालसा लगाकर बैठ जाते हैं कि जब वो बड़ा होगा वह ऐसा करेगा, वैसा करेगा, यह होगा, वह होगा। और जब वह वैसा उनकी लालसा के ऊपर खरा नहीं
उतर पाता तो वह दुखी हो जाते हैं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को नहीं देखते और ना ही यह देखते हैं कि उसके अंदर कितनी योग्यता। अपनी मनगढ़ंत लालसा लगाकर बैठ जाते हैं और लालसा पूरी नहीं होती तब दुखी होते हैं। चौथा कारण होता है अज्ञानता, दुर्बलता और अभाव। जितना आप इससे दूर रहेंगे इतना सुखी रहेंगे, जितना आप उनके करीब रहेंगे उतना ही आप दुखी रहेंगे। पांचवा कारण होता है माया और सब संसार में तुम अकेले आए हो और तुम्हें अकेले ही जाना है। सबका अलग अलग सफर होता है और सबके अलग अलग हम सफर होते हैं। इसलिए फिर भी माया और मोह के वश में आकर सब एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और एक दूसरे के वश में पड़े रहते हैं और माया मोह से बंध जाते हैं। वह अक्सर दुखी रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर। यदि इस माया मोह से परे जो संसार की रचना है और पृथ्वी पर जो कर्म होते हैं, अर्थात जो आया है वह जाएगा, अवश्य ही इस प्रक्रिया को समझ लेता है, वह दुख से निकल जाता है। लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है, क्योंकि यह माया मोह इंसान को अपने वश में करके रखती है और इंसान जीते जी अपनों के बंधन से और अपनों के मोह से नहीं निकल पाता। लेकिन जैसे ही आप प्रकृति के नियम को और सृष्टि के नियम को समझने लगोगे कि इस संसार में यदि आए हैं तो माता पिता को, भाई बहन को और अपने सभी सगे संबंधियों, दोस्त यार जो आया है वह कभी न कभी जाएगा जरूर। इस बात को समझ लेना, मोह से निकल जाओगे तुम और दुख से भी तुम्हें कभी नहीं होगा, क्योंकि सोचने की या चिंता में डूबे हुए व्यक्ति का ना तो कोई कार्य में मन लगता है और ना ही वह उन चिंताओं से निकल पाता है। अर्थात एक बीमारी उसके अपने इर्द गिर्द उसे घेरे रखती है, जिसमें फंसकर व्यक्ति और भी अपने कार्य करने की क्षमता क्षीण करता है। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना है कि तुम्हारे मन में कोई भी एक कार्य करने की विचारधारा हो तो तुम उस कार्य को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा मत कहते घूमना, क्योंकि यदि तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो, यदि तुमने किसी और व्यक्ति को कह दिया, दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति को, तो उस कार्य करने की शक्ति तुम्हारे पास खत्म हो जाती है। तुम उस काम को कभी नहीं कर पाते, लेकिन कहते रहते हो और करने पर तुम्हारा कोई बल नहीं लगता। तुम नहीं कर पाते। अगर तुम्हें मेरी बात बताई गई यकीन नहीं है तो तुम प्रत्यक्ष में इस बात को करके देख लो। यदि तुमने जिस कार्य को करने से पहले ही लोगों को बताना प्रारंभ कर दिया तो यह तुम्हारे लिए एक संकट का विषय है, क्योंकि जैसे तुम लोगों को बताते जाओगे वैसे वैसे उस कार्य को करने की शक्ति तुम्हारे पास क्षीण होती चली जाएगी। तुम उनको कभी कर ही नहीं पाओगे। जितना गुप्त रखोगे अपने पास केवल एक मुख्य व्यक्ति जो तुम्हारे बहुत ज्यादा सहायता करता है, तुम्हारी सहमति उसको केवल तब बता सकते हो अगर तुम्हें संकट से बचाता है। तुम इन बातों को ध्यान रखना,
क्योंकि चिंता में शीघ्र ही घिर सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि हर चीज का समाधान स्वयं तुम्हारे पास है।